हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल के हिडन स्टॉक की। कल की डेट में हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आए थे, लेकिन जो तेजी, जो रॉकेट आज ये स्टॉक बना है, इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मार्केट गिर रही थी और ये भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में अभी बहुत चीज़ें बाकी है। रैली तो अभी मैं कहूँगा स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो बस झांकी है, रैली अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और याद रखें, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो कैपिटल आपने लगाई है उसको पहले बचाना है, क्योंकि वो अपनी आपकी खुद की कैपिटल है। उसको बचाने में सबसे पहले, एंट्री से पहले आपके, मैं कहूँगा, पूरी तैयारी होनी चाहिए। दो तरीके, रिस्क मिटिगेशन, कंटिजेंसी, आपको पता ही है। एक तो एंट्री से पहले, और अगर इन बिटवीन कुछ और गड़बड़ होती है तो उसके हिसाब से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो हम स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की हम कल भी बात कर रहे थे आपके सामने, आज फिर से आपको लेके चलेंगे स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। कल जब हम आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए थे तो कितना प्राइस था, 53 के अराउंड, और आज की डेट में 62 का हाई, मतलब 14% के अराउंड का रिटर्न एक दिन के अंदर। बट ये अभी तो जस्ट मूवमेंट है। आज के जब आप वॉल्यूम को देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी इंप्रेसिव वॉल्यूम है, बट जो तैयारी है वो अभी की नहीं, आने वाले टाइम पे। अब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक कार्बन के सेक्टर में। पिछले कुछ टाइम में बहुत बुरी हालत इसकी हुई, नीचे गिरा, लेकिन आने वाले टाइम पे चाहे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की बात करें, कोलतार की बात करें, कोलतार पिच की, तो काफ़ी, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट स्टॉक ये है। ये देख सकते हो आप। अब इसको अगर आप देखोगे कार्बन सेगमेंट में, जैसे लार्जेस्ट प्लेयर है नेफ्थलीन का एंड एसएनएफ इन इंडिया। और उसके अलावा जैसे मैंने कार्बन मटेरियल की बात करी, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, नेफ्थलीन, एडवांस कार्बन मटेरियल, तो इस टाइप में। बट अभी के टाइम पे जो सिचुएशन देखोगे, स्टॉक बिल्कुल नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि हमने कल भी बताया था आपको कि बिल्कुल निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। और आने वाले टाइम पे, ये देखिए मैं जो आपको डिटेल ये स्क्रीनर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी, किस तरीके से स्टॉक 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटे छोटे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, और अब मैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेके चलूंगा। एज एक्सपेक्टेड मूव, मैं ये कहूँगा एज एक्सपेक्टेड मूव हमारा हुआ आज की डेट में। लेकिन अभी जो एरिया है, जो मेन एरिया है, वो ये एरिया फार करना बाकी है। जो बड़े वाले लोग हैं, छोटे टाइम फ्रेम वाले लोग जो डेली को यूज़ करते हैं, वो तो काम की चीज़ है, लेकिन ये अभी रेंज, एक टाइट रेंज में ट्रेड करने लग गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इस रेंज को ब्रेक कर ले, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद काइंड ऑफ पुल बैक आ जाए, तो आपकी सिचुएशन क्या मिलेगी। अभी तो रेंज में है, फिर आप कहोगे भैया हायर हाई बना दिया, अब आ गया हायर लो, यानी कि करेक्शन, फिर हायर हाई, फिर देखिए यानी कि ये हाई हाई, ये स्टार्ट हो गया आपका अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो की सीरीज। बट ये वाली करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन उस तक जाते जाते ये एक और मूव आपको, जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ब्रेक का भी मूव देगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। इसीलिए, क्योंकि आप देखो स्पेशलिटी केमिकल के सारे स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागे, अब तक कहाँ आसमान पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी अपने इन्हीं एरियाज में गोते खा रहा है। और लेकिन पिछले 4-5 महीनों में एक वॉल्यूम ने एक अलग सा इंप्रेशन दिया है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा प्लेयर धीरे धीरे यहाँ पे माल उठा रहा है, देखिए। और जो भी मैं आपके सामने ये देखिए स्टॉक्स को उठा के कोई भी एनालिसिस करने लग जाता हूँ, कुछ भी हो, देखिए ये हमारी अपनी लर्निंग है, आप इससे इत्तेफाक रख सकते हो अगर आपको फ़ायदा होता है। और यहाँ पे लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमेशा का हमारी लर्निंग है, हम भी सीखते हैं 50 जगह से, तो आप इसको भी यहाँ पे किस तरीके से जाना, अपनी खुद की एक एनालिसिस जरूर बनाना। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया भाई 60 को पार कर दिया, क्यों खरीदना है, लेकिन जब आपकी अपनी एनालिसिस नहीं होगी ना, तो फिर चीज़ें जब गड़बड़ होंगी तब आप बेच नहीं पाओगे, समझ रहे हो इस बात को। लेकिन जब आपकी खुद की एनालिसिस होगी उसमें, तो उसके बाद क्या होगा, चीज़ें अगर गलत भी हो जाती है, एक बात हमेशा याद रखें, चीज़ें अगर गलत भी हो जाती है तो आपको ये पता होता है व्हाट वेंट रॉन्ग। हमेशा कभी भी हो, हम जब रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, आरसीए जिसको हम कहते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके की, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग। हम उसको देखते हैं कि क्या गलत हुआ, आपकी ट्रेड गलत हो गई, इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, तो आप हमेशा उसको मॉनिटर जरूर करना कि गलत क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, तो उसके हिसाब से उस सब सीखते हो। लेकिन जब आपकी खुद की एनालिसिस नहीं होती, आप टिप्स पे काम करते हो, न्यूज़ पे काम करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको यही पता ही नहीं होता कि गलत क्या हुआ। जब गलत क्या हुआ उसके बाद फिर आप उसको, मैं ये कहूँगा कि उसको
एनालाइज करोगे, जब उसको एनालाइज करोगे तभी आप उसी गलती से आगे सीख पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में भी यही रवैया रखना, चाहे टाइम थोड़ा और लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की डेट में हम भी, मैं कह रहा हूँ क्लियरली, लर्निंग को ऊपर फोकस रखना। चाहे आपको सोर्सेज मिलेंगे लर्निंग के ऊपर, आपको ये प्राइस एक्शन आपको ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन मेन बात है आपकी प्रैक्टिस की, आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ये अब मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, वीकली पे। ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जैसा हमने कल भी बात करी थी, आप देखिए किस तरीके से मूवमेंट अभी आ रहा है। और अब असली जो एरिया है 62 के आसपास, अब आप सोचोगे यार 62 के आसपास जो है ये आज तो वापस आ गया, सोच रहे हो ना। लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम वाले लोग हैं वो तो पहले ही अपना रेजिस्टेंस एरिया बना के बैठे थे कि भाई इस एरिया में हमें एक माल जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर से करेक्शन आएगी, कंसोलिडेशन होगी, हम धीरे धीरे करके सिचुएशन जैसे ये एरिया है वो कहेंगे भाई हम निकल जाएंगे, या फिर इस एरिया को आने वाले टाइम पे पार कर ले, पुल बैक आ जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करनी होती हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए आज का वॉल्यूम कितना इंप्रेसिव है, कितना खतरनाक है कि नहीं है। देखिए सीधे 54 से लेके 62, ऑलमोस्ट 14 to 15% का ये जंप इंप्रेसिव है कि नहीं है। बढ़िया जंप भाई। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ पे ये एरिया जब पार हुआ, ये देखिए, इसको मैं कहूँगा छोटे में, अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए ब्रेकआउट आया, काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है, और एक हायर लो, फिर देखिए प्राइस एक्शन, हायर लो, हायर हाई की सीरीज चलती रही। और कल जब वीडियो लेके आए थे तो एक हायर लो इसने फिर से बनाया, और जिन लोगों ने इस एरिया पे एंट्री किया उनका रिस्क देखिए कहाँ पे है, 54 की एंट्री, 55 की एंट्री, और रिस्क 52 51 के आसपास, एक आध पॉइंट का बफर जोन, 62 सीधे। ये इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोटिस करने वाली चीज़ है, वो वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम देखिए आप, आज मार्केट डाउन थी फिर भी शेयर ने बड़ा धमाका किया। और अभी के टाइम पे मैं यही कहूँगा कि ये जो एरियाज है धीरे धीरे मैं कहूँगा हाई एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनते जा रहे। देखिए अब ये 64 का ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आने वाले टाइम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुल बैक जो आएगा वो इस एरिया तक आ सकता है। तो ये तो एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है। मैं बात करता हूँ, कुछ टाइम पहले हमने वीएसटी टेलर्स की भी आपके सामने बात करी थी, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन। देखिए अभी तैयारी, क्योंकि ये रैली के बाद जो करेक्शन आया, एक रैली ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं इसमें 1900 से लेकर 2300 की। अब फिर से काइंड ऑफ एक पुल बैक सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, देख रहे हो इस बात को, पुल बैक सिचुएशन चल रही है। इसीलिए ये वीएसटी टेलर का स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पुल बैक में देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए पुल बैक में, अगर पुल बैक में देखो तो ऐसा लग रहा है कि 2000 से लेके इस रेंज में काफ़ी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। देखिए क्यों, किस बेसिस पे, ये देखिए इस एज में बड़े बड़े लोग यहाँ पे खरीदारी की कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम पे अगर मुझे लगता है कि प्राइस फिर से इस एरिया में आ जाए तो फिर ये डिमांड जोन है, क्योंकि ये डिमांड जोन है। और इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट, देखिए इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट, और हमेशा ब्रेकआउट कैंडल शुड हैव प्रॉपर वॉल्यूम विद इट, एंड यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम इन द ब्रेकआउट कैंडल, एंड इन द पुल बैक एरिया दिस विल बी अ हायर लो। ये क्या होगा, ये हायर लो। जब ये हायर लो आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स लैग। अब आपको कह रही है वॉल्यूम तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए वॉल्यूम का समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना, जब तक आप ये मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जो थोड़े से मुट्ठी भर के लोग हैं और एक बहुत बड़ा ये एरिया है, ये मुट्ठी भर के लोग क्या हैं, ये मुट्ठी भर के लोग हैं बड़े पैसे वाले, और ये बड़े लोग हैं रिटेल, इतने ज़्यादा लोग हैं, जो नंबर है ये रिटेल निवेशकों का लोग है। लेकिन मार्केट को घुमाते हैं ये मुट्ठी भर के लोग, ये मुट्ठी भर के लोग मार्केट को घुमाते हैं, और इसके बेसिस पे रिटेल निवेशक इनके इशारों पे नाचते हैं, मार्केट भी इनके इशारों पे नाचती है। तो ये जो बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है हमेशा, वो आपको ये दिखाएगा कि ये जो स्मार्ट मनी है ना, ये काम कर रही है, ये स्मार्ट मनी काम कर रही है। तो आपको यही रिलेशन समझना है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी पंप हो रही है। तो वो जो स्मार्ट मनी का पंप जब आप समझते हो तो उसके बाद लगता है आपको वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है। तो रिस्क, उसके बावजूद भी आप अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हो कि कहाँ पे आपका कैलकुलेटेड रिस्क है। तो इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, चाहे वीएसटी टेलर हो, चाहे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल हो, कोई भी स्टॉक हो। हम आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स लेके आते रहते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको जो है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि डिसीजन आपका होता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कब निकलना है, कब एंट्री करनी है, वो रैंडम चीज़ है, वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है। रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके का, आपका कितना रिस्क है, वो आपको एंट्री से पहले पता होना चाहिए। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्राइस एक्शन की सीरीज सीखनी है तो ऑल्दो आप रेगुलर वीडियोज़ में सीखते ही हैं, बट यही चीज़ हमने ये हायर लो की सीरीज जो है प्राइस एक्शन की एक सीरीज भी बना रखी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, यूनिक चीज़ नहीं, यही बेसिक हायर लो का स्ट्रक्चर, इसी के बारे में हम बताते हैं वहाँ पे भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।